जैगम मुर्तजा जी की पुस्तक पुलिसनामा के पिछले एपिसोड में हमने दो केसेस को लिया था। पहला था पैलेट गन। इसके तहत हमने जाना कि पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किए जाने के साथ साथ उन आधुनिक हथियारों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसका प्रशिक्षण देना भी बहुत जरूरी है, और साथ ही इन आधुनिक हथियारों का रख रखाव और एक्सपायरी कैसे चेक करनी है उसका भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरे केस स्टडी में हमने जाना पुलिस की जीप के तहत कि किस तरह पुलिस जो है अपने वाहनों की सुरक्षा नहीं कर पाती है, तो फिर आम जनता के वाहनों की सुरक्षा का जिम्मा वो उठाएगी, इस पर कैसे यकीन किया जाए। इसके तहत हमने दो केस स्टडीज को लिया था, एक गाजीपुर थाना की थी और एक थी हजरतगंज, जहां से खुद एसपी की जीप चोरी हो गई थी। इन सभी चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और अगले किस्से की तरफ बढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। आज का टॉपिक है पुलिस के ब्रेक फेल। इसके तहत आप जानेंगे कि ब्रेक किसके फेल होते हैं। दरअसल जैगम मुर्तजा जी कहना चाह रहे हैं कि पुलिस हमेशा अपनी ही धौंस में रहती है, और ये मानकर चलिए कि उस धौंस के चलते पुलिस के खुद के दिमाग के ब्रेक फेल हुए रहते हैं। वाराणसी यानी बनारस एकदम ही अल्हड़ सा शहर है। जीवन की जगह चौंध, भौतिकतावाद और सामान्य सुख दुख से परे अपने आप में ही मस्त रहने वालों की दुनिया है बनारस। बनारस गंगा की सहायक नदियों वरुणा और अस्सी के दरमियान बसा शहर है। दरअसल वरुणा या वर्णावती और अस्सी की संधि का अपभ्रंश ही बनारस है। तो ये बात मुझे आज पहली बार पता चली है बनारस के बारे में। वरुणा उत्तर दिशा में गंगा से आकर गिरती है। वाराणसी का विस्तार गंगा अस्सी और गंगा वरुणा के बीच तक ही सीमित माना जाता है। हालांकि नया शहर अब इन सीमाओं को लांघकर चारों तरफ की जमीनें सुरसा की तरह निगल रहा है। तो शहरों का विस्तार होना, उनकी सीमाओं का विस्तार होना अब ये बहुत आम बात हो गई है। मैं समझती हूँ आधुनिकीकरण की ही ये देन है कि गांव देहात से लोग पलायन करके उन्नत शहरों की तरफ जाते हैं, और उन्नत शहरों पर जब जनसंख्या का विस्फोट पड़ता है तो उन्नत शहरों की सीमाएं जो है वो बढ़ानी पड़ती हैं। इसी तरीके से दिल्ली के साथ भी जुड़े हुए कई सारे इलाके हैं जिसे अब हम दिल्ली एनसीआर के नाम से भी जानते हैं। वरुणा नदी की तरफ जाते हुए बनारस में एक जगह पड़ती है चौका घाट। एक जमाने में यहाँ एक पुराना पुल हुआ करता था, फिर इस पुल को तोड़कर एक नया बड़ा पुल बना दिया गया। उम्मीद करती हूँ ये बड़ा पुल जो है वो स्पेस टेक्नोलॉजी के तहत नहीं बनाया गया होगा। पुल बदल गया, लेकिन न तो बनारस बदला और न नए पुल पर चलने वाले बनारस वालों का मिजाज। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म्स के नाम यदि आप बदल दें, शहरों के नाम आप बदल दें, तो वहां रहने वाले लोगों के मिजाज में कोई फर्क नहीं आता। बहरहाल ये बात है जुलाई 2019 के आखिरी हफ्ते की। वक्त रहा होगा यही कोई सुबह के 11 बजे। बनारस को समझने वाले जानते हैं कि 11 बजे तक बनारस वाले सुस्त पड़े रहते हैं और शहर ट्रैफिक के बोझ से दम तोड़ने लगता है। यूं समझिए मानो दोपहर आते आते मशहूर सुबह बनारस दम तोड़ देती है। अब घाटों पर घंटियों की बजाय सैलानियों की आवाजें गूंजती हैं। आजान की आवाजें जाने कब की शोरगुल में मिल चुकी होती हैं। सड़कों पर इंसानों से ज्यादा वाहन नजर आते हैं। लगता है कि मानो पूरी दुनिया मुक्ति पाने के लिए बनारस की तरफ भागी चली आ रही है। गौर से चेहरों को पढ़ो तो लगता है कि इंसान और मोक्ष के बीच इस समय सिर्फ ट्रैफिक जैम ही है। तो अब तो भारत की आबादी देखते हुए ये व्यंग्य बिल्कुल सही और सटीक लग रहा है मुझे। इस वक्त तक बनारस में एक अनूठा मुकाबला शुरू हो चुका होता है। गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की गालियों के बीच मानो एक दूसरे से कह रहे हैं कि देखे तो कौन ज्यादा चिल्ला सकता है। बनारस में सड़कों पर चलना ऐसे भी आसान नहीं है। लोग बिना ट्रैफिक भी सड़कों पर इतना शोर मचाते हैं। हालांकि आधुनिक भारत का शाश्वत सत्य यही है कि जिसके पास वाहन है उसी को रास्ते से गुजरने का अधिकार है। मगर बनारस में पैदल चलना है तो सावधानी के स्तर में इजाफा कर लीजिए। वाहन लहराते हुए, हॉर्न बजाते हुए कब कौन आपको रौंद जाए या आपका हाथ पैर छील जाए कोई नहीं बता सकता। टकराने का खतरा अपनी जगह। अब अगला खतरा सुनिए तो बड़ा ही सोच के बताइएगा कैसा है। टकराने का खतरा अपनी जगह,
कौन दौड़ती बाइक, चलती बस या भागती कार से आपके मुंह पर पान की पीक मारकर निकल जाए, कोई नहीं बता सकता। खैर, कहां बनारस वालों का मिजाज पढ़ने में उलझ गए। अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। उस रोज भी नजारा तकरीबन यही था। आते जाते ट्रैफिक में किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ कोई हादसा होने वाला है। वैसे तो बनारस हर समय किसी भी तरह की होनी अनहोनी के लिए तैयार ही रहता है। बहुत करारा व्यंग्य है। ये दुनिया का शायद अकेला शहर है जहां लोग अपनी देह त्यागने की नीयत से आते हैं। मगर उस दिन नजारा उल्टा था। एक बस लोगों के प्राण हरने के लिए सड़क पर तेजी से दौड़ी चली आ रही थी। गाजीपुर से आ रही यूपी 61 रजिस्ट्रेशन वाली इस बस के सामने लिखा था तूफान। बस की रफ्तार उस वक्त सचमुच ही तूफान थी। आमतौर पर इस तरह की निजी बस हर चौक चौराहे से एक एक सवारी बैठाने के चक्कर में गधा गाड़ी बनी रहती है। दिल्ली में जिन लोगों ने ब्लू लाइन और रेड लाइन में सफर किया है वो इस बात से अपने आप को अच्छी तरह कनेक्ट कर पा रहे होंगे। यहाँ पर ब्लू लाइन और रेड लाइन बसों की भी यही हालत हुआ करती थी और उनको सामने से आता हुआ देखकर सब लोग सड़क से तितर बितर हो जाया करते थे। यही वजह थी उनके बंद होने की दिल्ली की सड़कों पर। मगर इस बस को शायद मोक्ष हासिल करने की जल्दी थी। लकड़ी मंडी की तरफ से बड़ी चली आ रही बस ये जैसे ही चौका घाट पुल के पास पहुंची, ड्राइविंग सीट पर बैठे मुकेश कुमार के होश उड़ गए। इस बस के ब्रेक फेल हो चुके थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। मुकेश ने ब्रेक मारने की बड़ी कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। अब उसने लगातार हॉर्न बजाना शुरू किया। मुकेश सड़क पर चल रहे दूसरे वाहनों को बचाने की कोशिश करने लगा। बस से लगातार बज रहे हॉर्न में लोगों को कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। प्राइवेट बस वाले यूं भी सड़क पर ऐसे ही हॉर्न बजाते हुए दौड़ लगाते हैं। अब तक बस कई गाड़ियों को रौंद रौंद कर थक चुकी थी। उसका रेडिएटर लीक करने लगा था और फिर टकराते टकराते थक हार कर बस रुक गई। रुकने से पहले बस की चपेट में आकर आधा दर्जन वाहन सदगति को प्राप्त हो चुके थे। कई लोग घायल हुए थे। बस रुकते ही कंडक्टर और बस का दूसरा स्टाफ मौका देखकर भाग निकला। उनको नतीजा मालूम था। बनारस वाले ऐसे हालात में खातिर खूब करते हैं। ऐसे हालात में क्या नर और क्या पिशाच सब लड़ने चले आते हैं। सब निकल भागे मगर ड्राइवर मुकेश कुमार की कुंडली में उस दिन समय पर भागने का योग नहीं लिखा था। बस से उतरने की कोशिश के दौरान ही उसको लोगों ने दबोच लिया। भीड़ ने उसको भागने का मौका नहीं दिया। सड़क पर इधर उधर खड़े दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और तड़पते कराहते लोगों को देखकर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों ने बस चालक को दबोच कर धुनना शुरू कर दिया। मार हो और बनारस वाला देखता रहे। हर आते जाते व्यक्ति का फर्ज है कि इस यज्ञ में आहुति दे। लेकिन अब लगता था कि मार ज्यादा हो गई। बनारस में ऐसे किसी की जान नहीं ली जाती। सो भीड़ में भी से ही कुछ समझदार लोगों ने बीच बचाव कराने की रस्म निभाने का फैसला किया। जान ही ले लोगे कि क्या? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तकरीबन चीखते हुए कहा। तो मारपीट करते लोगों के हाथ ठिठक गए। मुकेश ने भी कुछ राहत की सांस ली। जान बची, लाखों पाए। इधर अफरा तफरी के बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। चेतगंज थाने से एक पुलिस पार्टी मौका वारदात पर आ गई। पास की चौकी से भी कुछ सिपाही दौड़ते हुए आए। आते ही पुलिस कर्मियों ने बस चालक को हिरासत में ले लिया। फोन करके एम्बुलेंस बुलाई गई। घायलों को नजदीक के कबीर चौड़ा अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। अब तक भीड़ भी तकरीबन छट चली थी। जो बचे थे उनको पुलिस वालों ने दौड़ा दिया। वैसे भी घटनास्थल पर देखने लायक अब कुछ बचा नहीं था। अगर पुलिस के सामने मसला था कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से कैसे हटाया जाए ताकि वहां लग चुके भारी जाम को खत्म किया जाए। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से तमाम छोटे वाहन यूं ही हटाकर किनारे करवा दिए। अब मसला था बस को हटाने का। एक तो बस का भारी भरकम डील डॉल, ऊपर से दुर्घटनाग्रस्त। क्रेन के आने तक कुछ हो पाना संभव नहीं था। हालांकि क्रेन मंगाने के लिए कंट्रोल रूम को सूचित प्रेषित कर दिया गया था, लेकिन क्रेन अभी तक नहीं आई थी।
आती भी कैसे, सड़क पर जाम लगा था और फिर ट्रेन थी, कोई सांप नहीं जो बीच में से लहराती हुई चली आती। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे पुलिस वाले अधीर हुए जाते थे। इस बीच मौके पर मौजूद एक दरोगा जी को अचानक ख्याल आया कि बस का चालक तो उन्हीं के पास है। ड्राइवर मुकेश कुमार से पूछा गया कि क्या बस स्टार्ट हो सकती है। बस स्टार्ट तो हो जाएगी लेकिन खतरा है क्योंकि बस की ब्रेक फेल है, बस चालक ने जवाब दिया। मगर पुलिस इस बात से संतुष्ट ना हुई, बहाना बनाता है। ये कहते हुए एक सिपाही ने मुकेश के गाल पर इतना जोर का एक तमाचा भी जड़ दिया। तमाचा लगते ही बस चालक सहम कर रह गया। वह आगे कुछ बोला था इससे पहले ही सिपाही ने डंडा जड़ दिया। वैसे ही उसका पेट मार खा खा कर भर चुका था। उसने अब खामोश रहकर पुलिस की हाँ में हाँ मिलाना ही मुनासिब समझा। बोलने की हिम्मत वह खो चुका था। कौन नहीं जानता, बनारस हो चाहे इंदौर, पुलिस से बड़ा पिशाच मोचन कोई और नहीं हो सकता। पिशाच मोचन बड़ा अच्छा शब्द यहाँ पर लिखा है। अब तक तो हम संकट मोचन सुनते आए थे, लगता है पिशाच मोचन उसका विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि अपोजिट है। पुलिस की मार के सामने बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। मुकेश तो फिर भी एक आम ड्राइवर था। पुलिस पार्टी में आए दरोगा जी ने मुकेश कुमार से बस स्टार्ट करके थाने ले चलने का आदेश दिया। बस चालक ने इस बार बात बदलकर समझाने की कोशिश की। जनाब, बस दुर्घटनाग्रस्त है, एक बार मिस्त्री को दिखवा लेने दीजिए, मैं स्वयं ही बस थाने लेकर पहुंच जाऊंगा। मगर दरोगा जी नहीं माने। इस बार की झिड़की के बाद मुकेश के पास कोई चारा न रहा। उसने मन ही मन दुआ मांगी कि प्रभु जल्दी से क्रेन ही आ जाए। मगर इतने जाम में क्रेन को हवाई मार्ग से तो लाया नहीं जा सकता था। प्रभु अपने भक्त के मन की भला कैसे करें। इधर वाहन चालक ही मन कभी काशी के कोतवाल काल भैरव को तो कभी काशी के तारणहार बाबा विश्वनाथ से गुहार लगा रहा था। मगर उस दिन उसका समय सही नहीं था। कोई दुआ कोई मनुहार काम ना आई। आखिरकार अनमना मुकेश ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने इग्निशन में चाबी लगाई और तकरीबन आंखें मूंदते हुए बस को स्टार्ट किया। स्टार्ट होते समय कोई अनहोनी ना हुई। मुकेश ने राहत की सांस ली। अब उसने हिम्मत करके हाथ गियर की तरफ बढ़ाया। एक तो भीड़ के हाथों पिटाई और अब सिर पर यमराज की तरह सवार पुलिस वाले। मुकेश के हाथ कांप उठे। तब तक बस में चढ़ आए एक सिपाही ने चालक का अनमनापन भांप लिया। उसने तकरीबन भुड़कते हुए बनारस के लोक साहित्य का पाठ शुरू किया। ऐसा वैसा पाठ, अच्छे भले आदमी के कानों से खून निकल आए, मतलब जबरदस्त तरीके से, जैसे पुलिस वाले करते हैं गाली गलौज। डरे सहमे ड्राइवर ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, दिल कड़ा किया और हाथ गियर की तरफ बढ़ा दिया। मरता क्या न करता, जय बाबा विश्वनाथ कहते हुए मुकेश ने बस में गियर डाला। बस पहले ही स्टार्ट तो थी ही, गियर पड़ा और बस ड्राइवर के बिना क्लच छोड़े ही बस भाग निकली। बस ऐसी भागी मानो हरा चारा देखकर कोई भूखी भैंस रस्सी तुड़ाकर भागी चली आ रही हो। हालांकि पुलिसकर्मी अभी भी अपनी अकड़ में थे, लेकिन मुकेश को अंजाम मालूम था। उसे बस चलाते 12 साल हो चले थे। बस चली और ऐसी चली जैसे अब रुकना ही न था। फिर भी सामने जो आया वह उस पर ही चढ़ गई। यह तब तक था जबकि एक्सीलेटर पर पांव भी न धरा गया था। अचानक बस की किसी बड़ी चीज से टकराने की आवाज हुई। धड़ की तेज आवाज पर मुकेश की बंद आंखें खुल गईं। बस एक दीवार से टकराकर रुक गई थी। हालांकि बस और दीवार दोनों ही एक टक्कर की मार सहन न कर सके थे। कोई जब तक कुछ समझ पाता देर हो चुकी थी। इधर बस दीवार से टकराई, उधर चालक का मुंह स्टीयरिंग में जाकर लगा। बस में सवार सिपाही धड़ से फर्श पर गिरकर कराहने लगा। फेल ब्रेक की बस को जबरन चलवाने का नतीजा सामने आ चुका था। तबाही सिर्फ बस में ही नहीं मची थी। दीवार में टकराने से पहले बस ने एक स्कूटी सवार समेत 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया था। एक पुलिसकर्मी की बाइक भी बस की चपेट में आई। न्याय हो चुका था। इस रोज बनारस वासियों ने आगे पीछे 2 हादसे देखे। पहले हादसे की वजह बस के ब्रेक फेल होना था। दूसरा हादसा भी
उसी बस से हुआ जिसके ब्रेक फेले थे। पहले हादसे के पीछे जहां ड्राइवर का अल्लड़पन जिम्मेदार था, दूसरा हादसा पुलिस की जिद, जबरदस्ती और अपनी बात किसी भी कीमत पर मनवाने की वजह से हुआ था। लेकिन गलती अभी भी बस चालक की ही मानी जाएगी। हमारी पुलिस कोई गलती करती है क्या? गलती गधों से हुआ करती है, पुलिस वालों से थोड़ी होती है। ये किस्सा आपको कैसा लगा, पुलिस की जोर जबरदस्ती का? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और इन वीडियोस को पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरे सोशल मीडिया पर हमें फॉलो भी आप कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। जय हिंद, धन्यवाद।